अब मैं फोकस कर रहा हूँ उस स्टडी वाले प्लान पर। स्टार्ट प्रिपेयरिंग 2-3 मंथ्स बिफोर एग्जाम टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। और इसी से आप पूरी एग्जाम को कॉन्कर के जीत चुके होंगे। अब चलते हैं आपकी तीसरी टिप पर, जो कि है प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। ठीक है, यूजुअली ये हम सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम में करते हैं। पास्ट पेपर्स को पढ़ने का चीज हम यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम में करते हैं, बट जब मैंने अपने बीटेक में किया था ना, मेरा बहुत टाइम बचा था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप इंजीनियर्स हैं, आप जुगाड़ करना अच्छे से जानते हैं। तो जब आप मल्टीपल पेपर्स देखोगे ना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, एक पैटर्न दिखाई देगा। भाई ये टॉपिक पे ना बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, इस पे ना कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ हर जन को कि जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, पहले उस एग्जाम को पढ़िए। जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, पहले उस एग्जाम को अच्छे से पढ़िए। इसका मतलब क्या है कि भाई पहले एग्जाम में देख तो लो क्या पूछा जाता है। पता चला इतना टाइम डाल दिए कुछ चीज पढ़ने में और वो आउट ऑफ द सिलेबस निकली। तो एग्जाम को अच्छे से पढ़िए, और उसका बेस्ट वे है प्रैक्टिस पेपर्स। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो व्हाई पास्ट पेपर्स? फाइन, इट फैमिलियराइजेस यू विद क्वेश्चन पैटर्न्स एंड मार्किंग स्कीम्स। आपको समझ जाएगा कि भाई ये टॉपिक पे ना एक बड़ा आंसर लिखने को क्वेश्चन आता है, इस पर ना ट्रू और फॉल्स टाइप्स आते हैं। आपको डेफिनेटली कुछ पैटर्न दिखेगा दोस्तों। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कंप्लीटिंग पेपर्स विद इन टाइम लिमिट। ओके, हर एग्जाम एक टाइम लिमिट के साथ आती है। ठीक है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि दिन भर दे दिया है, असाइनमेंट है लिख के ला लेना 1-2 दिन बाद। आपको 3 घंटे में पेपर को देना है, 2 घंटे में पेपर को देना है। तो आपको एक टाइम लिमिट, एक दिमाग में स्ट्रेस होता है टाइम लिमिट का कि भाई इतने ही देर में करना है। तो आपको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैंडल करना आना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है एग्जाम का। इसलिए आपको मॉक टेस्ट देनी जरूरी है, मॉक पेपर्स दीजिए। जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टाइम लिमिट सेट करिए कि भाई 15 मिनट में ये क्वेश्चन लिख के देना है। ठीक है, एनालाइज मिस्टेक्स, रिव्यू एंड अंडरस्टैंड वेयर मिस्टेक्स आर मेड टू इम्प्रूव। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, आपको दर्द हो रहा है पेट में। ठीक है, दर्द हो रहा है, आपको समझ नहीं रहा क्या करे क्या करे। आपने एक गोली खा ली, फिर भी पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर आपने गोली खा ली, फिर भी पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर आप डिसाइड करते हो यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बताता है कि भाई आप तो गलत दवाई खा रहे थे, आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम की दवाई खा रहे हो, तो कैसे ठीक होगा। ठीक है, फिर डॉक्टर ने आपकी टेस्ट करी, आपको प्रॉपरली टेस्ट करके एक प्रॉपर मेडिकेशन दिया, और फिर आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हुई। ठीक है, यानी कि यही तो हमें भी करना है। हम रैंडमली कुछ तो भी पढ़े जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं, डब 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 पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बट कभी हमने ये चेक ही नहीं किया कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो पूछा भी जाता है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही भी पढ़ रहे हैं। तो एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जब तक आप ये नहीं दिखोगे कि भाई मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, आप वही मिस्टेक्स करते जाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये एनालाइज करना भी जरूरी है कि भाई मिस्टेक्स हमसे कहाँ हो रही है, किस टॉपिक पे हो रही है, और फिर उस टॉपिक को ज्यादा पढ़िए, वापस से जाके उस टॉपिक को पढ़िए, ना कि जो टॉपिक आता है उसी को बार बार पढ़िए। ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, जो नहीं आता है उस पर ज्यादा टाइम डालना है, जो आता है उस पर कम टाइम डालना है। ठीक है, तो वर्क मॉक एग्जाम्स, ट्रीट पास्ट पेपर्स एंड मॉक एग्जाम्स टू रिड्यूस एंजाइटी। ठीक है, ये जो एंजाइटी होती है ना यार, ये पूछा जाएगा क्या, ये कितने मार्क का आएगा, ये तो टफ है, ये तो इजी है, ये जो पूरी एंजाइटी है ना, ये खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप थोड़ी मॉक टेस्ट देंगे। आपको ना एक एग्जाम प्रेशर फील होगा। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस है गेट बिफोर गेट। गेट एग्जाम देने के पहले हम मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे हमें वो गेट एग्जाम का फील आता है। यहाँ तक कि मैं तो एग्जाम उसी टाइम पे देता था, मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देता था जब मेरी एक्चुअल एग्जाम रहती थी। इससे मुझे एक हैबिट हो जाती थी कि हाँ भाई ये टाइम पे दिमाग अपना बढ़िया चलता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने वेज होते हैं। ठीक है, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई मॉक एग्जाम्स दीजिए और उसकी एनालिसिस कीजिए। मिस्टेक्स हो रही है तो उसको देखिए, और जहां मिस्टेक हो रही है उसको वापस जाके पढ़िए। ठीक है, ये साइकिल चलती रहेगी ना, तभी आपको आइडेंटिफाई होगा कि भाई ये चीज पे हार्डवर्क करना है, ये चीज ऑलरेडी आता है, इसको टाटा बाय बाय बोल दो, ये चीज नहीं आती है इसको बार बार पढ़ो जब तक ये आ जाएगी। ठीक है,